हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है r प्लस 6s प्लस 6t इज इक्वल टू वाई माइनस 2x और ये आपका है डिनोमिनेटर में। पावर माइनस का मतलब है ये आपका कुछ इस टाइप से है y माइनस 2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे r s और t को चेंज करेंगे d और d डैश में, फिर निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ही निकाल दिया एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m की दो वैल्यू आएंगी -2 -3। इसके बाद आप CF निकालोगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ CF कैसे निकालते हैं। y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर y प्लस m1x प्लस 5 y प्लस m2x। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर -2, m2 की वैल्यू -3। तो इस तरह से आप यहाँ पे CF भी निकाल लोगे। अब आपको निकालना है PI। तो PI जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, वो जो पहली वीडियो में क्वेश्चन कराए थे उस तरह से आपको यहाँ पे PI निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है d और d डैश का वो ये है। मैंने अलग अलग फैक्टर इसके लिख लिए हैं फंक्शन के। आप जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही फैक्टर आपको दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है चेक करना। क्या देखिए यहाँ पर जो d इज इक्वल टू ए पुट करेंगे और a होता है हमारा, a होता है आपका x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट -2 और d डैश को पुट करेंगे यहाँ पर b और b होता है आपका y का कोफिशिएंट। तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों फैक्टर में से ये और ये किस में ये वैल्यूज रखने पर आपका 0 बनना है। तो आप देखोगे इसमें ये 0 बनना है। ठीक है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं बनना, तो नॉन जीरो के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने अंदर ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने बताया था इसकी पावर n की वैल्यू देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसकी पावर 1 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब है कि हमें इस टर्म का कितने टाइम्स, एक टाइम्स जो है इसका इंटीग्रेशन करना होगा, 1 टाइम्स। तो हम यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है y माइनस 2x, इसको t पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट 1 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। तो होगा क्या उससे, 1/t आपको पता है log t बनता है, और log t हमने क्या माना था y माइनस 2x, तो log y माइनस 2x ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर वही वैल्यू रख देंगे, d की जगह a वैल्यू पर पुट कर देंगे। तो d आपका हो जाएगा -2, ये आ गया, और 3 इंटू और यहाँ पर d डैश की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -2 + 3 1 आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम इसके लिए सॉल्व। तो इसके लिए मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला था 1/b d माइनस a d डैश की पावर n, और आपका ये फंक्शन है जिसमें कि x का कोफिशिएंट a है और b यहाँ पर y का कोफिशिएंट आपका b है। अगर आपको इस तरह से फंक्शन दिखाई दे जो कि यहाँ पर बन भी रहा है ये, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको x की पावर n b की पावर n फैक्टोरियल और 5ax प्लस by उसको रख दोगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये फंक्शन यही बनना है। ठीक है, और इसको अब आप क्या पुट कर दोगे, x की पावर n। तो यहाँ पे आप n देखिए, n क्या है हमारा यहाँ पर, n है 1, तो n की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, और a b की वैल्यू मैं आपको बता चुका था, तो x की पावर 1 ये आपका x आ जाएगा। b की पावर n मतलब b क्या था 1, तो 1 की पावर n, 1 की पावर 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इंटू n का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल ये आ गया, और बाकी आपका फंक्शन जो कहते हो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो log y माइनस 2x, तो ये बन के आया x log y माइनस 2x। तो ये आपका आ गया PI।
अब आपको अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, CF प्लस PI। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप में आप देख सकते हैं दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई हैं, y इंटू एक्स साइन एक्स। तो अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे जाए क्यों, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, PI कैसे निकालोगे, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको D में कन्वर्ट करोगे, D डैश में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप D को पुट करोगे M और D डैश को पुट करोगे 1। यहाँ से वैल्यू आपकी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ये निकल के आ जाएगी और फाइनली आपको m की दो वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी 2 और -3। इसके बाद आप CF निकालोगे जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, y प्लस यहाँ पर m1x होता है और यहाँ पर y प्लस m2x होता है। क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है, रियल हैं, तो यहाँ पर हम m1 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर m2 की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर PI निकालना। तो PI के लिए आप एक फॉर्मूला फिलहाल तो याद रखने वाले हैं, वो है अगर आपको फंक्शन कुछ इस टाइप से दिखाई दे, d माइनस और यहाँ पर आपका m और d डैश, ठीक है, फंक्शन आपको इस तरह से दिखाई दे रहा, और एक ये वाला जो q है ये फंक्शन है x और y का। तब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन किसका, इसी फंक्शन का, और x और y की जगह आप क्या पुट करोगे, a माइनस m x, और ये आपका हो जाएगा dx। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो PI निकाल लें। PI के लिए हमने फंक्शन ऑफ d और d डैश कुछ इस तरह से लिखा। इसको हमने दो पार्ट में यहाँ पे दो फैक्टर्स के कर लिए, d माइनस 2d डैश और d प्लस 3d डैश। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बार में एक को ही सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर आप चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर ये लिया था d प्लस 3d डैश, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m की वैल्यू क्या है आपका +3, ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू आपकी क्या है +3। तो इस फॉर्मूले में इस तरह से आप लगा दीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी आप देख सकते हो y माइनस 3x, ठीक है, ये वैल्यू आप सिंपली इसे ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए और इसको एक इक्वल पुट कर दीजिए और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू आएगी a प्लस 3x, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप क्या पुट कीजिए, यहाँ पर आप d माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको पुट किया तो y की वैल्यू ये आ गई, और आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है इसका, ठीक है। पहले आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक यहाँ पर आपका आ जाएगा a साइन एक्स और 3x साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो साइन एक्स का आ जाएगा माइनस कोस एक्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया हुआ है, और इसको भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, बाई पार्ट से। तो 3x आप एक फंक्शन आपका x और एक आपका साइन x, तो दोनों फंक्शन का आप कर दो, a की वैल्यू को वापस से रिप्लेस कर देंगे। तो a की वैल्यू जो ऊपर हमने लिया था यहाँ से निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है y माइनस 3x, तो जहाँ भी आपको a दिखाई दे रहा है y माइनस 3x पुट कर देंगे और इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपका ये आ जाएगा। इसके बाद अब आप इस वाले फंक्शन के लिए यहाँ पर करोगे,
तो इस बार आप पुट करोगे y प्लस 2x, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था। इस बार m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो क्योंकि हम माइनस लेते हैं तो आपकी 2 आ जाएगी m की वैल्यू। m की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पर रखिए, तो आपका फंक्शन कुछ इस टाइप से बन जाएगा b माइनस 2x। अच्छा, हमें ऊपर यहाँ पर आप बदल लेना फंक्शन, यहाँ पर a b दिया है, ठीक है, आप ऊपर, क्योंकि हम ऊपर a ले चुके हैं तो यहाँ पर b ले लेंगे, और जहाँ भी आपको y दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये रख देंगे, और फिर से वही काम करना है जैसे कि हमने ऊपर किया था। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे पहले तो cos x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, फिर उसके बाद cos x का sin x हो जाएगा, 2x cos x का बाई पार्ट से फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाइनली आपको यहाँ पर pi जो निकल के आएगा वो ये होगा y माइनस वाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब आप क्या करोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए CF प्लस PI कर दोगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके होने थे, और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।